ये चाहे कितना भी अपना पिछवाड़ा रगड़ ले, ये भारत में सूर्योदय होने से नहीं रोक सकते। जिस तरह से हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो हम जिंदा रहते हैं, उसी तरह से देश में एक बड़ा तबका है जो बिना मुसलमानों के नाम लिए जिंदा रह ही नहीं सकते। पारस पत्थर अगर किसी को छू दे, किसी सामान को, वस्तु को या लोहे को, तो वो सोना हो जाता था। आज उस पारस पत्थर की खोज हो गई। कल शाम मैं बैठा हुआ था तो ये पारस पत्थर का मुझे ख्याल आया। आज भारत के अंदर वो पारस पत्थर का नाम है मुसलमान। उस पारस पत्थर का नाम है इस्लाम। मुसलमान एक ऐसी चीज हो गई है कि जो भी इस चीज को करीब जाएगा, जो भी इस चीज से उलझेगा, वो सोना हो जा रहा है। कहीं ना कहीं ये इस्लाम और मुसलमान की ताकत दिखाती है इस देश के अंदर, उनकी सुंदरता और उनकी सब्र दिखाती है। कितना सब झेलने के बाद भी ये कौम कभी शिकायत नहीं करती है, क्योंकि इनके कुरान में लिखा है कि सब्र रखिए, ऊपर वाला फैसला करेगा है। ऊपर वाले पे यकीन रखिए, अल्लाह पर यकीन रखिए, क्योंकि कण कण में ये बसते हैं। इनकी लाठी में कभी भी आवाज नहीं होती। सबका फल यहीं पे मिलेगा। मैं हूं अल्तमश और आप देख रहे हैं अल्तमश ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपके स्क्रीन पर जो ये वीडियो क्लिप चल रही है विनय दुबे जी की, आगे हम आपको ये वीडियो क्लिप दिखाएंगे जिसमें आप देखिएगा और उन्होंने जो कहा है वो आप लोगों को सुनना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले विनय दुबे को सुनिए, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। पौराणिक काल में एक पारस पत्थर का उल्लेख आता है। हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों में, हमारे सनातन धर्मों में पत्थर है पारस पत्थर, जिसका जिक्र हमेशा आता रहा है कि वो चीज अगर किसी को छू दे, पारस पत्थर अगर किसी को छू दे, किसी सामान को, वस्तु को या लोहे को, तो वो सोना हो जाता था। ऐसी किंवदंतियां और कहानियां पुराने जमाने से चली आ रही हैं, सुनाई देती है, हमने बचपन में बहुत सुनी है। आज उस पारस पत्थर की खोज हो गई भारत के अंदर। आपको सुन के आश्चर्य लग रहा होगा कि विनय दुबे आज किस मुद्दे पे बात कर रहा है। जी हाँ, मैं एकदम सही मुद्दे पे हूँ और ये जानकारी आप लोगों को बताना बहुत जरूरी था। कल शाम मैं बैठा हुआ था तो ये पारस पत्थर का मुझे ख्याल आया। आज भारत के अंदर वो पारस पत्थर का नाम है मुसलमान। उस पारस पत्थर का नाम है इस्लाम। जी हाँ, ये एक ऐसी चीजें हैं, मुसलमान एक ऐसी चीज हो गई है कि जो भी इस चीज को करीब जाएगा, जो भी इस चीज से उलझेगा, वो सोना हो जा रहा है। आपने देखा होगा जिस तरह से हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो हम जिंदा रहते हैं, उसी तरह से देश में एक बड़ा तबका है जो बिना मुसलमानों के नाम लिए जिंदा रह ही नहीं सकता। और ये कौम इतनी सब्र और बरकत देती है कि एक रोड छाप ही लोगों का हीरो बन जाता है। अगर वो व्यक्ति मुसलमानों को अपशब्द न कहें तो शायद ही कोई सड़क चलता हुआ खुजली वाला इनको इज्जत दे। इन्होंने अपने लिए जिंदगी भर काम किया, लेकिन वो शोहरत, वो हैसियत हासिल न कर पाई। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुसलमान शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया, वो आज हीरो बनकर घूम रहे हैं। कहीं न कहीं ये इस्लाम और मुसलमान की ताकत दिखाती है इस देश के अंदर, उनकी सुंदरता और उनकी सब्र दिखाती है। कितना सब झेलने के बाद भी ये कौम कभी शिकायत नहीं करती, क्योंकि इनके कुरान में लिखा है कि सब्र रखिए, ऊपर वाला फैसला करेगा। मैं सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ इस्लाम के मानने वालों को, हमारे देश के मुसलमानों को। अगर आप नहीं होते तो शायद इनको गली का कोई न पहचान रहा होता। एक अदना सा ठेले वाला, एक अदना सा पानी पूरी वाला भी कुछ लोगों को चमका कर हीरा बना देता है, सोना बना देता है। ये तो आप मुसलमानों की ताकत है। मैं सैल्यूट करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे देश में इसी तरह से ऐसे चमकाने के लिए, ऐसे सोने बनाने के लिए आप बने रहें। लेकिन ऊपर वाला आपके साथ हमेशा है। हम जैसे हिंदू भाई, सनातनी भाई आप लोगों के साथ हमेशा है। चाहे कितना भी कष्ट आए, चाहे कितनी भी तकलीफें दी जाए, हम कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि लोगों के आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं होता। और ये जो चीजें लोग आज मुसलमानों को मारपीट कर रहे हैं, इसका फैसला बहुत जल्द ऊपर वाला करेगा, क्योंकि इनके नहीं चाहने से सूर्योदय नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आज अंधेरा है, भोर हो चुकी है, अगले कुछ पलों में सूर्योदय होगा। ये चाहे कितना भी अपना पिछवाड़ा रगड़ ले, ये भारत में सूर्योदय होने से नहीं रोक सकते। ये समय है, बदलेगा जरूर। और इस्लाम, मुसलमान और कुरान को खत्म करने वाले कितने ही आए और चले गए। मैं धन्यवाद करता हूँ, सल्यूट करता हूँ मुसलमानों के उस सब्र को, जिन्होंने अपने इस्लाम में, अपने कुरान के नियमों को उन्होंने पाला है और अपने अंदर सब्र रखा है। ऊपर वाले पे यकीन रखिए, अल्लाह पर यकीन रखिए, प्रभु श्री राम पे यकीन रखिए, क्योंकि कण कण में ये बसते हैं और कभी भी गलत नहीं होने देंगे। इनकी लाठी में कभी भी आवाज नहीं होती। सबका फल यहीं पे मिलेगा। तमाम मेरे इस्लामिक भाइयों को, मुसलमान भाइयों को विनय दुबे की तरफ से सैल्यूट है, सलाम है। तो देखा आपने ये वीडियो। जब आप इस्लाम को पढ़ेंगे
तब आपको पता चलेगा कि इस्लाम हमेशा से ही अमन और सुकून और शांति और अच्छाई और भलाई की बात करने वाला है। कुछ लोग जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि इस्लाम ये सिखाता है, इस्लाम वो सिखाता है, तो पहले आप लोग इस्लाम को पढ़ें, फिर आपको पता चलेगा कि इस्लाम की खूबसूरती क्या है। मिसाल के तौर पे ये समझ लीजिए कि जैसे कोई व्यक्ति है, जब तक कि आप उसके पास जाइएगा नहीं, जब तक आप उसके पास बैठिएगा नहीं, जब तक आप उसके बारे में जानिएगा नहीं, जब तक ये पता नहीं कर सकते हैं आप कि उसके अंदर कितनी अच्छाइयाँ हैं, कितनी खूबियाँ हैं, कितनी खामियाँ हैं। बस उसी तरह इस्लाम को भी समझ लीजिए कि जब तक आप इस्लाम को पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप इस्लाम के बारे में जानेंगे नहीं, जब तक आपको क्या पता चलेगा। तो कुछ लोग हैं जो उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। बहरहाल आप तमाम लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो फिर दीजिए अपने दोस्त अल्तमश को इजाज़त, फिर हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।